अच्छा कमल जी, इसमें आजकल बोलते हैं कि ना, लोगों को रहता है कि जैसे बच्चे हो गए ना तो एमिनिटीज चाहिए, है ना। अब ऊपर रहने का, एक लोगों के साथ रहने का, एमिनिटीज के साथ रहने का एक अलग ही मजा है। तो पीपल ट्राई टू प्रेफर कि सोसाइटी एक हाई राइज टावर में जाया जाए। जबकि हमारे जो पुराने, जो हमारे पापा वापा होते थे, वो बोलते थे कि यार अपना लैंड होना चाहिए, अपने लैंड पे रहने का जो मजा है वो कहीं नहीं है। तो आज अब मुझे पूछना है कि इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहले मैं हाई राइज टावर पे आता हूँ और फिर मैं प्लॉट्स पे आता हूँ। तो हाई राइज टावर में आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स दिखते हैं? हाई राइज टावर में देखिए एक थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये रहता है कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि जो हम वैसे नॉर्मली सिक्योरिटी सोचते हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स घर में अकेले रहते हैं, हम्म। सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है। मैं उस तरीके की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जैसे आप इंडिपेंडेंट हैं, हम्म। हस्बैंड वाइफ हैं, जॉब हम्म। करते हैं, आप जॉब पे जाते हैं तो पीछे घर में चोरी होना, हम्म। तो जैसे कई जगह मैं देखता हूँ इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर तो घर ही खाली हो जाते हैं पूरे के पूरे। अ, तो वो सिक्योरिटी वगैरह नॉर्मली आपको सोसाइटी में मिल जाती है, क्योंकि मेन गेट पे आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, आपके टावर के नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, और कोई भी सोसाइटी से बाहर ट्रक वगैरह कुछ भी जाता है तो आपके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, गेट पास वगैरह रहता है, तो कोई भी ऐसी तरह की चोरी चुक करके जा नहीं सकता। तो इस तरीके की सिक्योरिटी आपको हाई रेज अपार्टमेंट में मिलती है, जो नॉर्मली आप इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर नहीं देख पाएंगे। बट अगर और दूसरा क्या है कि आपको सोसाइटी के अंदर एक पार्क रहता है इंडिपेंडेंट वगैरह, जो नॉर्मली आप इंडिपेंडेंट हाउस में देखेंगे जो हर जगह नहीं होता ग्रीनरी मिल जाएंगी आपको। सोसाइटीज के अंदर। बट जैसे एमिनिटीज वगैरह कहते हैं ना, एमिनिटीज वगैरह तो एक एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है। छलावा है। हाँ, वो सेलिंग चीज है कि आप किसी भी तरीके से आपको दिखाना है। स्विमिंग पूल, 90% से ज्यादा लोग जो है एमिनिटीज यूज नहीं करते सोसाइटी के अंदर। हाँ, वो सच। केवल दिखावा है। जब चीजें आपको दिखाई देती है आपको लगता है हाँ ये बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, जिम भी है सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, सब चीजें आपको। लेकिन जब एक्चुअल आप फ्लैट में रहेंगे ना तो आपको तब रियलाइज होगा कि कितने लोग उसको यूज करते हैं। क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। बस मंडे टू फ्राइडे में तो जॉब कर रहा है बंदा, इतना थका होता है, वीकेंड से बंदा बाहर चले जाता है घूमने। नहीं, तो सोसाइटी के अंदर भी बहुत इंसिडेंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी कई सोसाइटीज के अंदर ऐसा हुआ कि स्विमिंग पूल के अंदर करंट आ गया। करंट आ गया। हाँ, एक बच्ची मर गई उसके अंदर। तो अब पेरेंट्स के माइंड में जाता है कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। तो पूल कई यूज ही नहीं करेगा कोई। वो यूज ही नहीं करते, कई कई डर से नहीं जाते। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं सोसाइटीज के अंदर। तो दूसरी चीज ये भी है ना, वैसे इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे और कितने पे कितना रेशो है, हाँ, ये भी तो डिपेंड करता है। बिल्कुल अब मान लो, अब तो आप पूल यूज करने गए तो पूरा पूल में भरे पड़े हैं लोग, तो तुम कैसे पूल में जाओगे? बिल्कुल। मतलब इतने जितने बड़े साइज के पूल होते हैं उस हिसाब से तो अगर आप आज के डेट में हजार हजार दो दो हजार अपार्टमेंट के साइज की सोसाइटीज बन रही हैं, वो पूल तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस तरीके से लोगों को। क्योंकि बिल्डर को भी पता है कि लोगों ने यूज नहीं करना, उनको भी पता है कि कितने कंज्यूमर आएंगे। हाँ। ये केवल वही कस्टमर हैं जो एक्चुअल में, मैं आपको सही बताऊं, जो एमिनिटी जो यूज करते हैं ना सोसाइटीज के अंदर, वो करते हैं टेनेंट। हाँ। जो रेंट पे रहते हैं उनको मजा आता है, वो तो फ्री में यूज कर रहे हैं, हाँ। तो उनको वो सबसे ज्यादा यूजर है। तो बेसिकली हाईएस्ट स्टैंड पे जाना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं आप, है ना, बिल्कुल। क्योंकि यील्ड भी कम हो गई, है ना। और एमिनिटी भी, तुम भाई उसने लिया 3.5 करोड़ का फ्लैट, तुम यील्ड दे रहे हो उसके 2% का रेंट मान के चल लो, 2 से भी कम। अगर 3.5 में दो से भी ली, कम आता है। आप आज के डेट में आप खरीद रहे हो, 2 से भी कम आएगा, बिल्कुल। हाँ, तो मान लो मैंने 3.5 करोड़ का ये फ्लैट लिया कोई, तो उसमें कितना रेंट मिल जाएगा मुझे? आप मान के चलो आज की डेट में आपको मिलेगा लगभग 70,000 रुपये, 60,000। बस। हाँ, इस तरीके से रेंट आएगा। ओ भाई साहब। जितने महंगे आपके अपार्टमेंट होंगे उतना ही सस्ता रेंट होगा, क्योंकि कंज्यूमर नहीं है। अभी नोएडा के अंदर या आसपास एनसीआर में देखेंगे तो जितनी प्रीमियम लग्जरी प्रॉपर्टी, आप सपोज कीजिए 4 करोड़ 5 करोड़ या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको भोगने वाले भी तो उसी तरीके से कस्टमर चाहिए। हाँ, सही बात एक है। 1 लाख रुपए रेंट जो देगा वो फिर सोचेगा यार मैं खुद ही अपनी प्रॉपर्टी ना ले लूँ। सही बात है, जिसने 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हो, तो वो अगर 1.5 लाख रुपए रेंट देगा, तो उतने में तो अगर मैं प्रोजेक्ट ही बुक करके, अब चाहे इससे नहीं इतने कम लग्जरी ले लूंगा थोड़ा, लेकिन अपना तो होगा। बिल्कुल। हाँ यार, ये पॉइंट तो बहुत सही है। बट और लेकिन और सबसे मेजर चीज़ होती है कि आप सोसाइटीज़ के अंदर देखेंगे कि आज के डेट में जिसकी कोई भी डिस्कस नहीं करता, कोई भी बिल्डर ना आपके उसके बारे में बताता आपको, हम्म। ना कोई चैनल पार्टनर बताता, और इवन लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि लोग नॉर्मली वही सोचते हैं जो उनको बोला जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बेकार है। सबसे जो मेजर चीज़ होती है सोसाइटीज़ का पार्ट, वो है लिफ्ट। हाँ। लिफ्ट इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो Correct। कोई नहीं सोचता, जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ करनी है। हम्म। और हम देखते हैं कि आज की डेट में जैसे आपने देखा है, जो स्विगी और जोमेटो वगैरह इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक लिफ्ट तो टोटल उसी से बिजी रहती है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर मेड्स होती हैं, और हम डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ करते हैं, तो एक लिफ्ट तो टोटली इसी से बिजी रहती है। अब पहले जब ये हाई राइज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले G+8 के अपार्टमेंट आए, तब 2 लिफ्ट थी। फिर G+15 16 शुरू हुआ,
तब भी 2 लिफ्ट थी। फिर G+20 हुआ, तब भी 2 लिफ्ट थी। अब G+40 हो रहा है, तब भी 2 लिफ्ट हैं। तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट नंबर ऑफ लिफ्ट्स नहीं बढ़ रही। हाँ, रेशो कितना कम हो गया। और उसके अंदर क्या है कि एक लिफ्ट सडनली खराब हो गई, और फिर तो बस फिर आप सोचिए फिर क्या होगा। मतलब अगर आप सोचा जाए इसको कि एक ही लिफ्ट मान लो चल रही है, एक तो स्विगी जोमेटो वाले यूज कर रहे हैं और किसी को अपने 50वें फ्लोर से नीचे उतरना है, सीढ़ी है तो वो उतर नहीं नहीं सकता। उतर सकता है, बिल्कुल भी। उसमें बाई चांस कई बार खराब होती रहती है 4 महीने 6 महीने में, तो कोई सोच भी नहीं सकता ऊपर जाने का। तो फंस गया बंदा ऊपर ही। हाँ बिल्कुल फंसा रहता है। मैंने खुद ये चीज़ें फील करी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली आप फील करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो आपने और क्या क्या प्रैक्टिकली फेस किया ऐसे? सबसे मेजर तो मैंने आपको बताया लिफ्ट की चीज़ है, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, मतलब हम फेस करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। क्योंकि कई लोग फिर ये देखते हैं कि लिफ्ट नहीं आ रही बहुत, तो कई लोग खोल के खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट ने टेम्परेरी पकड़ हैं कि अभी 2 मिनट अगर सपोज वेट कर रहे हैं, तो रोक के खड़े हो जाते हैं। उस चक्कर में और ज़्यादा लिफ्ट बिजी हो जाती है। और सारे के सारे ऐसे सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ अगर ऐसा सोचने लग गए सारे के सारे, तो 1 घंटे बाद ही नीचे उतरेगा आदमी। आधे मतलब लोगों में तो आजकल यही है कि सबको आज की डेट में अपनी ही पड़ी है। दूसरों के बारे में कौन सोचना चाहता है। सब सोचते हैं कि बस हम अपनी लिफ्ट रोक के हम सबसे पहले हम घूमें उसके अंदर। ऊपर वाले तो जो ऊपर के फ्लोर्स पे रहते हैं उनको तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है। हाँ। हाई राइज में अगर आप रह भी रहे हैं तो कम से कम इतने फ्लोर में रहिए, कई बार लिफ्ट के अंदर अगर इश्यूज आ रहे हैं तो कम से कम आप ऊपर नीचे जा सकें, 4थे 5वें फ्लोर तक। अच्छा, ये उसी में क्वेश्चन है, पीएलसी हमारे जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन में बाद में आता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स। पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। जैसे आजकल पीएलसी हाई राइज पे लगाने लग गए हैं और लोग बोलते भी है कि ऐसे जितना ऊपर उतना अच्छा व्यू मिलेगा। तो कौन सा फ्लोर आपके लिए कैसा बिहेव करता है इस केस में? हम लिफ्ट का एक सिनेरियो ले रहे हैं, अब जितना ऊपर जाएगा उतना डेंजरस, कहीं फंस जाओगे तुम उतना ऊपर। तो आपके लिए कौन सा एक ऐसा फ्लोर रहता है ऑप्टिमम, और नीचे वाले फ्लोर में क्या प्रॉब्लम होती है ऐसी? देखिए नीचे वाले फ्लोर में नॉर्मली थोड़ा प्राइवेसी वगैरह के इशू रहते हैं, खासकर ग्राउंड फ्लोर पर तो मैक्सिमम प्राइवेसी इशू है। जैसे आप बैल्कनी वगैरह को खोल नहीं सकते ओपनली, पर्दे वर्दे आप जो भी हैं आप खोल कर नहीं बैठ सकते। वो चीज़ें आपको ग्राउंड फ्लोर पे फेस करनी पड़ सकती हैं। ऊपर से नो डाउट आपको व्यू अच्छा आते हैं, बट लेकिन वो वैसी चीज़ें केवल स्टार्टिंग फेस में आपको देखते हो व्यू वगैरह अच्छा लगता है। बट एनसीआर के अंदर जो है ना, लिफ्ट का मैंने आपको बताया बहुत बड़ा इशू है। तो ऑप्टिमम कितनी लिफ्ट होनी चाहिए? कम से कम 4 लिफ्ट तो होनी चाहिए। जब मैंने आपको बताया जब एक हाई राइज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था E+8 या 9 से, तब 2 लिफ्ट थी। अब आपने उसकी डबल ट्रिपल आप नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कर दिए, तो कम से कम दुगनी तो लिफ्ट आप देनी चाहिए। हाँ, मतलब कम से कम 4 तो दो, और साथ में सर्विस लिफ्ट। हाँ तभी तो लोग एक्चुअली में यूज कर पाएंगे। हाँ तो लोग भी जो इसको डेली बेसिस पे इसका सामना करना पड़ता है, और आए दिन लोग इसके पीछे इश्यूज उठाते हैं। और आप देखेंगे कई जगह ये भी इश्यूज आए हैं कि लिफ्ट एकदम सडनली स्टक नीचे गिर गई, क्योंकि प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। बहुत ज़्यादा रनिंग में रहती है लिफ्ट, 2 लिफ्ट है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये सब दिक्कतें भी आती हैं। ये चलिए सोसाइटी में रहने के बाद पता चलता है। हाँ ये सोसाइटी में, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली बेसिस पे जब आप देखेंगे तब आपको ये चीज़ें रियलाइज होंगी। क्योंकि जब आप बनने से पहले की दुनिया देख रहे हैं तब आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, और जब आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका एक अलग ही वो है। तब आपको ये चीज़ें जब आप फेस करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने क्या सोच के चीज़ें ली थी, इतना पैसा भी डाला। और ये चलिए इन्वेस्टमेंट है भी ऐसी कि लाइफ टाइम की सेविंग डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल क्लास तो खासकर अपनी लाइफ टाइम की सेविंग डालता है, और कहीं जा भी नहीं सकता बेचारा। बिल्कुल सबसे मेजर चीज़ तो यही है, कहीं इस चीज़ की कोई वो सुनवाई नहीं है। इसके पास जाएगा कोई, ना तो सरकार सुनती है, ना अथॉरिटी सुनती है, और ना बिल्डर सुनता है।